आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान में वाष्पीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग और भी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किए हैं। वाष्पीकरण में होता क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो यदि हम किसी द्रव को खुले में छोड़ देते हैं और वह द्रव जो है क्वथनांक से नीचे के ताप पर यदि वाष्प में बदलने लगती है तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसको अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे किसी द्रव का क्वथनांक से नीचे के ताप पर वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब अगला जो हेडिंग हम लोग का है वह है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक वे कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल। अब हम इस पर विचार करेंगे। एक गिलास पानी है अगर मान लीजिए, उस पानी को हम किसी पाइप में रख देते हैं और उसके वाष्पीकरण को देखते हैं कि वह कितने देर में वाष्पीकृत हो जाता है। फिर उसी ग्लास से पानी हम किसी बड़े चौड़े आकार के बर्तन में रख देते हैं और फिर देखते हैं कि वह कितने देर में वाष्पीकृत होता है। तो हमको आभास होगा कि जब हम पानी को चौड़े बर्तन में रखे हैं तो वह जल्दी वाष्पीकृत हुआ है, जबकि पाइप में जब था तो उसका वाष्पीकरण धीरे धीरे हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम द्रव के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। वाष्पीकरण की क्रिया जो होगी वह तीव्रता से होगी। उसके बाद दूसरा जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है वह तापमान है। अब जो है तापमान किस तरह से वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है इसको समझेंगे। अगर कोई द्रव है और उसको जो है हम रूम के अंदर रखे हैं तब उसका वाष्पीकरण तो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। उसी द्रव को यदि हम बाहर धूप में रख दें तो उसका वाष्पीकरण जल्दी से होगा, तीव्रता से होगा। इससे यह कन्फर्म होता है कि जब हम किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया में तीव्रता होगी, वह जल्दी से वाष्पीकरण होगा। ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है, वाष्पीकरण में वृद्धि होता है। तीसरा जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक जो है वह आर्द्रता है। आर्द्रता क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। आर्द्रता किसे कहते हैं?
आप लोग जान रहे होंगे, जब वायु में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे होती है, जबकि आर्द्रता बढ़ता है तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है घटती है। दूसरे शब्दों में, जब आर्द्रता में कमी आएगी, कम आर्द्र होगा, तो उस कंडीशन में वाष्पीकरण जल्दी से होगा। तो तीसरा पॉइंट जो था आर्द्रता, यानी जब आर्द्रता में कमी होगी उस कंडीशन में वाष्पीकरण अधिक होगा, और जब आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण का क्रिया जो होगी वह धीरे धीरे होगी। आर्द्रता बढ़ेगा, वाष्पीकरण घटेगा, जबकि आर्द्रता घटेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया में वृद्धि होगी। अब जो है चौथा कारण है जो वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है, और वह चौथा कारण है वायु की गति। वायु की गति, हवा का जो चलना है वही उसी से सेंस है इसका, वायु की गति। अब जो है आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, कपड़ा धो के और हम जब बाहर उसको डालते हैं और हवा की जो गति है, वायु की जो गति है वह कम है, उस कंडीशन में कपड़ा थोड़ा सा देरी से सूखता है, जबकि जब वायु की गति अधिक होती है तो कपड़ा अधिक सूख जाता है, जल्दी से सूख जाता है। यानी वाष्पीकरण की जो गति है वह वायु की गति से प्रभावित है। जब वायु की गति अधिक होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया जल्दी से होगी, तीव्रता से होगी, जबकि वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे होगी। ये चार ऐसे कारण हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगी, वाष्पीकरण घटेगा, और आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण जो है कम आर्द्रता पर वाष्पीकरण अधिक होगा। इसमें आप लोग विचार कर लेंगे कि आर्द्रता कम होगी, कम आर्द्रता पर वाष्पीकरण अधिक होता है, अधिक होता है। कम आर्द्रता पर वाष्पीकरण अधिक होता है। उसके बाद से वायु की गति जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ेगी। अब जो है अगला हम लोगों का अध्ययन बिंदु है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, पोस्ट में ठंडक। इस बिंदु को हमको समझना है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता या ठंडक कैसे होता है। अब वाष्पीकरण की क्रिया को अगर आप समझे होंगे तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव का वाष्प या गैस में बदलने की क्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं, और यह क्रिया क्वथनांक से कम ताप पर भी होता है। यानी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण है, और यह कब होता है? क्वथनांक से कम ताप पर होता है। अब जो है अगर किसी सतह से वाष्पीकरण जब हो रहा हो, तो जब वाष्पीकरण होता है
तो इस क्रिया में सतह के आसपास जो अणु हैं, उन अणुओं के भी ऊर्जा का वाष्पीकरण हो जाता है। और जब वाष्पीकरण हो जाता है, यानी जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका वाष्पीकरण होता है, तो हमको ठंडक का आभास होता है। इसको समझाने के लिए, वाष्पीकरण के कारण ठंडक को समझने के लिए हमको यह जानना होगा कि जब वाष्पीकरण की क्रिया किसी सतह से होती है तो सतह के जो अणु हैं उनके ऊष्मीय ऊर्जा का भी वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए हमको ठंडक का आभास होता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें एग्जाम्पल, जब हम अपने हाथों पर पेट्रोल, डीजल या नेल पॉलिश को लगाते हैं तो हमको ठंडक का आभास होता है, शीतलता का आभास होता है, और यही वाष्पीकरण के कारण शीतलता है। अब हमको ठंडक का आभास क्यों होता है कि जब हम अपने हथेली पर पेट्रोल, डीजल या नेल पॉलिश लगाते हैं या रखते हैं तो उसका वाष्पीकरण होता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो उस द्रव के साथ ही इस पृष्ठ के अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा का भी वाष्पीकरण हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा भी वहाँ से समाप्त हो जाता है। और जब ऊष्मीय ऊर्जा वहाँ से समाप्त होता है तो हमको शीतलता या ठंडक का आभास होता है। यही वाष्पीकरण के कारण शीतलता या ठंडक है। धन्यवाद।